कल्पना कीजिए कि आप नीचे बैठकर टीवी देख रहे हैं और ऊपर से कोई एंटीना हिलाकर एंटीना सेट कर रहा है और बार बार यह पूछ रहा है कि आया क्या, और एक बार एंटीना दुरुस्त होता है और आप इत्मीनान से परिवार के साथ बैठकर टीवी देखते हैं। संडे का एक दिन है और रंगोली, चित्रहार और अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा वाला शक्तिमान टीवी पर आ रहा है। जी, वो दौर आपको भी याद आ गया होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं गीड़ा गबाड़ा क्यों बतिया रहा हूं। तो एक पिक्चर याद आ रही होगी आपको, फंटूस, जिसमें उसके पात्र टाइम ट्रेवल पर जाते हैं। तो मैं आज आपको किताब कुंडली के इस एपिसोड में टाइम ट्रेवल पर लेकर चलूंगा। जी प्रणाम, मेरा नाम है प्रणव द्विवेदी शुभम और आज की एक पूर्व समय की यात्रा किताब कुंडली के इस एपिसोड में एक किताब के माध्यम से होगी। हम आपको 90s के उस सुनहरे दौर में लेकर चलेंगे जिस दौर से हम और आप जीवन जीकर आए हैं। जी, आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे ये किताब जिसका नाम है 90s वाला प्यार। 90s यानी हमारे जैसे बहुतों के जीवन की शुरुआत का दशक, वो दशक जब जीवन हौले हौले बढ़ रहा था। उस दौर में जब हमारे पास मनोरंजन के लिए दूरदर्शन था, रील वाले कैसेट थे, वॉकमैन था, फोटो खींचने के लिए रील वाले कैमरे थे और खबरों के लिए अखबार और बीबीसी। वो दौर जब हम धीमे धीमे तो बढ़ रहे थे, किंतु उस बढ़ाव को, उस जीवन को पूरी तरीके से जी रहे थे। आज जब इस किताब को पढ़कर एक नॉस्टैल्जिया सा क्रिएट होता है, वो दौर जब याद आता है, तो बस हम अपने जिए उस इतिहास को एक बार याद करते हैं। मेरा दावा है कि जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको अपने जीवन की तमाम खट्टी मीठी यादें याद आ जाएंगी। किताब का टाइटल जैसा कि आपने पढ़ा है 90s वाला प्यार, तो किताब का टाइटल पढ़कर स्वयंभू मर्यादा वाला स्वांग रचने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम शब्द पे बहुत ज्यादा ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। किताब को जब आप पढ़ेंगे तब आप महसूस करेंगे कि हल्की फुल्की बातों में कितनी अच्छी खासी ठीक ठाक बातों को याद करा दिया गया है। जैसा कि शुरू में मैंने शक्तिमान का जिक्र किया था, शक्तिमान देखने वालों को याद होगा कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कुछ उसी तरीके से इस किताब में भी कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। मसलन इस किताब से ही एक किस्सा आपको सुनाऊं तो किताब में एक जगह एक पात्र का बोर्ड रिजल्ट आया होता है और अगले दिन रिश्तेदारों के लगातार फोन आ रहे थे। वो दौर था जब अखबारों में रिजल्ट्स घोषित होते थे। लगातार पीएनटी फोन पे, लैंडलाइन फोन पे रिश्तेदारों के फोन बज रहे थे और नंबर इतने कम आए थे कि माता पिता रिश्तेदारों को बताना नहीं चाहते थे। लेकिन शाम तक जब लगातार रिश्तेदारों के फोन आ रहे थे या उन शुभचिंतकों के फोन आ रहे थे जो कि पात्र के शुभ से चिंतित हो सकते थे, तब अंत में एक रिश्तेदार का नाम लेते हुए पात्र कहता है कि भारती जी को ही बता दीजिए, भारती जी ही तो विविध भारती हैं, सिर्फ एक को बताइए, सबको पता चल जाएगा। तो इस तरीके के तमाम किस्से इस किताब में हैं। मैं जिक्र करूं 90s के उस दौर का जो अंतिम पीढ़ी है जो बैट लेकर गई थी स्कूल पढ़ने, जिसने अखबारों के रंगीन मुलायम पन्नों से अपने पसंदीदा नायक नायिकाओं की तस्वीर काटकर अपने कमरे के दरवाजे के पीछे चिपकाई हो, उसे यह किताब पढ़कर खुद को गुदगुदाने का एक अच्छा अनुभव मिलेगा। आप याद करेंगे उस दौर में जब रिश्ते बहुत नैसर्गिक से होते थे, आपाधापी थी नहीं जीवन में, मैगी का ऐसा दुष्प्रभाव नहीं पड़ा था कि हमारी भावनाएं स्क्रॉल होकर खत्म होने को उतारू नहीं थी। उस दौर की बहुत सारी खट्टी मीठी यादों को समेटे हुआ है यह 90s वाला प्यार। लेखक के बारे में बताऊं तो लेखक का नाम है शरद त्रिपाठी। यूं तो इनकी बहुत सारी टीवी सीरियल्स, फिल्म्स, गानों वगैरह का लेखन है, लेकिन यह इनकी पहली किताब है। 150 पन्नों की यह किताब वाकई आप एक सांस में पढ़ जाएंगे। इस तरीके की बेताबी आपके जीवन में लाएगी। जिन लोगों ने 90s जिया है उनके लिए भी, और जो नहीं भी जिए हैं
90s का दौर समझने के लिए इस किताब को पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ने का अपना अनुभव बताऊं, उस दिन मैं थोड़ा अपसेट था, मूड मेरा ठीक नहीं था, लेकिन इस किताब को जब पढ़ना शुरू किया तकरीबन 6-7 बजे, तो एक सांस में रात के 3 बजे इसे खत्म करके ही उठा। कुल किताब का मूल्य 150 रुपए है। विभिन्न वेबसाइट्स पे उपलब्ध है, जनता लाइब्रेरी पे उपलब्ध है। आप में से जो चाहे वो जनता लाइब्रेरी से ले जाकर पढ़ सकते हैं। किताब पढ़कर हमें भी बताइएगा कि आपको यह किताब कैसे लगी। हालांकि हमारा तो दावा है कि यह किताब पढ़कर आपको आनंद ही आनंद आएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली किताब के साथ। धन्यवाद।